अब आउटसोर्स कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। जी फ्रेंड, आपने सही सुना, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार यहाँ पे नई नीति लागू करने जा रही है। आपकी जुलाई माह में यहाँ पे संभावना बन रही कि नई नीति लागू हो जाएगी। नई नीति में यहाँ पे बहुत से यहाँ पे सुविधाएं देने का बात की गई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। तो क्या अपडेट रहने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए जानते हैं नई नीति के क्या फ़ायदे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, इस पे कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ेगा और आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या फ़ायदा होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे पूरा अपडेट दिया गया है, आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए। यहाँ पे देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, सैलरी और परमानेंट पॉलिसी पर खुशखबरी। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि आगे अपडेट दिया गया है कि आज के समय में लाखों लोग सरकारी और प्राइवेट संस्था में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, जॉब सिक्योरिटी की कमी और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उनकी परेशानियां भी उतनी बढ़ी है। सरकार के पास भी लगातार इन कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर शिकायतें आती रहती है। खासकर सैलरीज में देरी, ठेकेदार द्वारा वेतन काटना, पीएफ और ईएसआई का लाभ न मिलना और नौकरी की अस्थिरता सबसे बड़ी समस्या रही है। अभी तक सरकार के पास जो भी समस्या गई है आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से, ये सैलरी और ठेकेदारी वाला व्यवस्था पे इनका लगातार शिकायत चल रहा है। इसी से सरकार देखकर नया नीति लागू करने जा रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे पूरा दिया गया आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज इन अनाउंसमेंट 2025 में सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हित में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को न सिर्फ ज़्यादा वेतन मिलेगा बल्कि उनकी नौकरी भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। साथ ही में परमानेंट पॉलिसी के तहत लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी का भी मौका यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी जो लंबे समय से कार्यरत हैं उनको यहाँ पे अस्थायी करने का भी मौका दिया जाएगा। नीचे दी गई टेबल में इन योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ पे योजना का नाम दिया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति दी गई है। अब नई नीति क्या है, देखिए, न्यूनतम वेतन, इनका न्यूनतम वेतन जब नई नीति लागू हो जाएगी तो 18,000 से 25,000 के बीच में यहाँ पे प्रति माह मिलने वाला है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। सैलरी भुगतान की तारीख, हर महीने की 5 से 7 तारीख तक सैलरी यहाँ पे आपकी खाते में डाल दी जाएगी, डायरेक्ट खाते में पेमेंट होगा आपका। ओवर टाइम भुगतान, ओवर टाइम का भी यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। इस योजना के तहत ओवर टाइम का भी आपका यहाँ पे पैसा मिलेगा। 48 घंटे से अधिक काम पर 1.5 गुना वेतन मिलेगा आपका। स्वास्थ्य बीमा के बारे में दिया गया, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का कवरेज होगा। आपका स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का यहाँ पे मिलेगा। पेंशन योजना भी आपको मिलने का यहाँ पे अवसर मिल रहा है। तो मूल वेतन का 8% योगदान रहेगा आपके वेतन से। जब आपकी उम्र हो जाएगी तो पेंशन के रूप में आपका पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। परमानेंट पॉलिसी क्या है, परमानेंट पॉलिसी में अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में अस्थायी कार्य कर चुके हैं, आउटसोर्स सेवा के माध्यम से लगातार कार्य कर चुके हैं 3 साल से 5 साल के बीच में, तो आपको अस्थायी करने का भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा सरकार की तरफ से। आउटसोर्स जो नई नीति लागू होने वाली है उसके तहत आपको अस्थायी करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ आपको ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। अवकाश का भी इसमें बात किया गया है, तो आपको 1 साल में 15 दिन की यहाँ पे सालाना छुट्टी मिलेगा। 1 साल में आप 15 छुट्टी ले सकते हैं। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो उनके बल्ले बल्ले है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सभी आउटसोर्स के कर्मचारी के पास ये वीडियो पहुंच सके। सभी राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति लागू होने वाली है। आपका जुलाई में हो सकता है, संभावना बना है कि नई नीति लागू हो जाए। नई नीति के मुख्य फायदे क्या हैं आपको बतला रहे हैं। यहाँ पे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 18,000 से 25,000 का सैलरी यहाँ पे प्रति माह देखने को मिलेगा। सैलरी सीधे बैंक खाते में, वेतन सीधे कर्मचारियों के खाते में आएगी, जिससे ठेकेदार द्वारा कटौती और भ्रष्टाचार रुकेगा। समय पर वेतन 5 से 7 तारीख के बीच में आपका हर माह यहाँ पे पेमेंट डाल दिया जाएगा। ओवर टाइम का लाभ, 48 घंटे से ज़्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा, जो मूल वेतन का 1.5 गुना रहेगा। स्वास्थ्य बीमा, सभी कर्मचारियों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। पेंशन और ग्रेजुएटी, ईपीएफ
ग्रेजुएटी और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। परमानेंट पॉलिसी के लिए आपको 3 साल, अगर 5 साल लगातार आपने काम किया आउटसोर्स के माध्यम से, तो आपको अस्थायी करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड, थोड़ा आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर दिया गया है पूरा अपडेट। देखिए अभी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति, अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। ये भी सत्य है कि आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर लगातार शोषण किया जाता है, उनका लगातार परेशान किया जाता है। कम वेतन और समय पर भुगतान न होना, ये पहली समस्या है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। नौकरी की अस्थिरता, कभी भी निकाले जाने का डर, हमेशा आउटसोर्स कर्मचारी को डर रहता है कि हमें कभी भी निकाला जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, ईपीएफ, ईएसआई, छुट्टी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ठेकेदार द्वारा वेतन में कटौती या देर से भुगतान, बिना किसी कारण नौकरी से निकाल दिया जाना, यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या चलती आ रही है। तो फ्रेंड, इसी समस्या से निवारण पाने के लिए यहाँ पे नई नीति लागू होने जा रही है। फिर सरकार की नई घोषणाएं और बदलाव, क्या सरकार की नई घोषणा और बदलाव है? सरकार ने 2025 के बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। न्यूनतम वेतन में वृद्धि, आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 18,000 से 25,000 का वेतन मिलेगा। पहले इनको 8,000 से 16,000 के बीच में यहाँ पे वेतन दिया जाता था, लेकिन अब इनको संशोधन कर 18,000 से 25,000 के बीच में वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी सब फ्रेंड जितना मैंने पीछे बताया है वही अपडेट यहाँ पे भी दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या अपडेट है उसको जानते हैं। नई नीति से कौन कौन से कर्मचारी होंगे लाभार्थी, कौन कौन कर्मचारियों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। नई नीति जब लागू हो जाएगी तो कौन कौन से कर्मचारी को यहाँ पे लाभ मिलेगा, देखिए पूरा ब्यौरा दिया गया है। सरकारी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी, अपना ध्यान से सुनेंगे, आप उस क्षेत्र से आते हैं या नहीं, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पे दिया गया है। सरकारी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सुरक्षा, प्रशासन, तकनीकी आदि विभाग के कर्मचारी को यहाँ पे लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा। संविदा, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज कर्मचारी जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे इस नीति का लाभ दिया जाएगा। होमगार्ड, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एनएम, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, जितने भी आशा हैं, आंगनबाड़ी है, एनएम है, चौकीदार, शिक्षा मित्र और होमगार्ड को भी इस नई नीति का यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। नई नीति के लागू होने से क्या बदलाव आ जाएंगे? अगर नई नीति लागू हो जाती है तो क्या बदलाव आ जाते हैं? कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी, नौकरी से निकाले जाने का डर यहाँ पे कम हो जाएगा, वेतन में पारदर्शिता आएगी, समय पर और पूरा वेतन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मजबूत होगी, कर्मचारियों का मनोबल और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनियों को भी अच्छे कर्मचारी मिलेंगे और उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। कंपनी भी चाहती है कि हमको अच्छा कर्मचारी और ईमानदार कर्मचारी यहाँ पे मिले। अब नई पॉलिसी के महत्वपूर्ण क्या बातें हैं इस पर एक देखेंगे। ईपीएफ और एसआई का समय पर भुगतान, हर महीने ईपीएफ एसआई की राशि समय पर जमा की जाएगी। आरक्षण नीति का पालन होगा, इसमें भी आरक्षण की सुविधा होगी। जब नई नीति आपका तैयार कर लिया जाएगा तो आरक्षण की सुविधा भी दिया जाएगा। सभी नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होगा। जब आपकी नई नीति लागू हो जाएगी तब से आपका आउटसोर्स में भी नौकरी आएगी, उसमें भी आरक्षण देखने को मिलेगा। फ्रेंड, 3 पक्षीय समझौता, अब 3 पक्षीय समझौता, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 3 पक्षीय समझौता सरकार के विभाग से और आउटसोर्स एजेंसी और कर्मचारी के बीच में, तीनों लोगों में यहाँ पे समझौता रहेगा। पहले क्या होता था कि आउटसोर्स एजेंसी जो होती थी अपने मनमानी करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों का एग्रीमेंट होगा तभी आपका यहाँ पे नियुक्ति कर लिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को बिना विभाग की अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। किसी भी कर्मचारी होंगे बिना उनको नोटिस दिए, बिना उनके गलती बताए उनको नहीं निकाला जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि जब भी चाहती थी कंपनी आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल देती थी। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और मेडिकल सुविधा मिलेगी। जितनी भी महिलाएं अगर वो गर्भवती हैं तो उनको यहाँ पे अवकाश और मेडिकल सुविधा दिया जाएगा। वर्क प्लेस सुरक्षा और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कंपनियों पर क्या असर पड़ने वाला है नई नीति लागू होने से? कंपनियों को अपने खर्चे बढ़ाने होंगे, लेकिन कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो छोटे कंपनियों को शुरुआत में दिक्कत आ जाती है, लेकिन लंबे समय में यह नीति उनके लिए भी फायदेमंद होगी। कंपनियों को अच्छे और योग्य कर्मचारी मिलेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात दी गई, कर्मचारियों के लिए ज़रूरी बातें। सभी आउटसोर्स कर्मचारी अपनी नियुक्ति और वेतन संबंधी दस्तावेज यहाँ पर संभाल कर रखें। सभी आउटसोर्स कर्मचारी से निवेदन किया जाता है कि अपना नियुक्ति और वेतन संबंधित जितने भी दस्तावेज है उसको संभाल कर रखें, क्योंकि जब नई नीति लागू हो जाएगी तो आपको यहाँ पर दस्तावेज को
मांगा जाएगा। किसी भी समस्या की शिकायत संबंधित विभाग या आउटसोर्सिंग निगम से ही करें। तो फ्रेंड, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अगर ये नई नीति लागू हो जाती है जुलाई में, तो आपका यहाँ पे बहुत बल्ले बल्ले है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उनका भी जीवन अच्छे से कटने लगेगा जिस प्रकार यहाँ पे नीति का ढांचा बनाया गया है। तो आई होप कि जानकारी अच्छी लगी होगी फ्रेंड। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।